जय हिंद दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो अ सॉलिड मतलब कोई भी जो फिगर बनवा रहे होंगे यहाँ पे, इज इन अ शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल to 1 centimeter and their height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ओके ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई मैंने डाल ली, पाई के टर्म से ही निकालनी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेडियस और उनका हाइट भी है वैसे सेम है। तो फिगर आप देख लेते हैं। ठीक है, तो फिगर जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, क्या बोल रहा है कि अगर थोड़ा सा तुम देखो कि इनका हाइट और रेडियस बराबर है, तो हाइट और रेडियस के बराबर हमने कर दिया है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ लिखा है स्टैंडिंग ऑन हिमसेल्फ विद बोथ दिस रेडियस बीइंग इक्वल। ठीक है, टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस बीइंग इक्वल है बेसिकली। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका ये फिगर बनता है बेसिकली। तो आओ करें सॉल्व। ओके, तो काम करते हैं, पहले गिवन थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ ए कोनिकल पार्ट, ठीक है, ये एच से हम कोनिकल पार्ट की हाइट हम एच से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, किसके बराबर देखिए है, इसके इक्वल टू देखिए किसके, रेडियस। ठीक है, ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, इसको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, किसके बराबर दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर रखा है। तो देखो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ निकालूँ, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इस पूरे का निकालूँ तो क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, या फिर कुछ बोल दो, हेमिस्फेरिकल पार्ट लिख देते हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों मिला के। इसमें कुछ बताने वाले हैं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो ऊपर वाले का हमें पता है बचपन से ही। ठीक है, बचपन से नहीं, अभी भी पता चला। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, और स्फीयर की बात जब आया 2/3 पाई, क्या है हाइट, देखो पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर में। ठीक, तो हमें पाई के टर्म्स में निकालना भी था, तो अब जल्दी से जल्दी वैल्यू पुट कर देते हैं पाई को छोड़ के। ठीक है, तो पाई डॉट डाल देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए, और रेडियस के लिए देखो सब 1 है, हाइट भी 1 है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 2/3। ठीक है, यहाँ पे पाई डॉट डाल देते हैं उसके लिए। ठीक है, 1 क्यूब, रेडियस तो सब बराबर ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास, अगर सब कुछ हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 2/3, तो ये अगर ये हम जोड़ लें, ठीक है, पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब पाई कॉमन आएगा तो दोनों बेस में ऐड हो जाएंगे, तो 3/3 पाई आ जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, पाई बचेगा, सिंपल। ठीक है, क्योंकि 3/3 से तो 1 कट जाएगा, ये बचेगा, तो पाई आंसर आ गया। ठीक है, पाई साथ में क्या, सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसकी यूनिट होगी, क्योंकि सारा चीज़ क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, हमें यूनिट हमेशा लगाना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया। तो इस वीडियो में देखने वाले एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं यार, पहले पढ़ते हैं। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एज शोन इन फिगर 12.11। ठीक, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट बोल रहा है 10 सेंटीमीटर जी। ठीक है, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस बेसिकली यहाँ बोल दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ या यहाँ बोल दो। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, इसका भैया इस आर्टिकल या फिर सॉलिड का जो भी है निकालना है। ठीक है, जितना ये पार्ट है ना, ये स्कूप आउट कर लिया गया, निकाल लिया गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें सॉल्व करना है, सिंपल। 2 हेमिस्फीयर एक सिलेंडर है। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, 2 हेमिस्फीयर जो दोनों हैं आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक सी से लेके, ठीक है, × 2 से कर देंगे, और साथ में सी से सिलेंडर का जोड़ लेंगे। ठीक है, चलो आओ करते हैं फिर। तो मैं दोबारा फिगर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, फिगर ये रहने देते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक,
तो देखो रेडियस कितना है, रेडियस तो 3.5 सेंटीमीटर, जो दोनों का ही सेम होगा, ठीक है ना। हाइट कितनी है, जो कि दोनों की ही सेम होगी, तुम ऐसे लिख लेना हाइट ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। सेंट्रल पार्ट इतना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देखो द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ आर्टिकल जो भी ये बना हुआ है, ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं हम लोग, तो सी एस ए ऑफ एस वाई सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो 2 पाई आर एच इसका तो सिंपल, ठीक है, और 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर है, तो सी एस एस का वो होगा, ठीक है। सिंपल पाई की वैल्यू क्या डालें हम, अभी रुक जाते हैं, पाई की वैल्यू नहीं डालते हैं, ठीक है। 2 पाई आर की वैल्यू क्या डालें हम, आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू हाइट 10 प्लस 2 इंटू 2 4 कर लेते हैं, ठीक है। पाई ऐसे रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भी, 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक मिनट मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। 70 10, ठीक है, तो ये 70 पाई, ठीक है, प्लस अब ये कितना आ रहा है 35, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है 49 पाई, ठीक है। दोनों को टोटल करेंगे कितना है, 7 4 11 119 पाई, ठीक है। अब डाल देते हैं, ठीक है। तो 119 इंटू कितना है 2717, ठीक है। तो ये 17 बार, तो 17 इंटू 22 इक्वल टू 374, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आंसर। तो ऑल्दो मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया है इसमें, ठीक है, आप भी नहीं यूज़ कर सकते ना, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा बेसिकली एग्जाम में, ठीक है। यह क्वेश्चन इससे मैं सॉल्व किया है सिंपल। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया क्या किया है। एक सी ले लिया, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर है, तो इतना एरिया हमने ले लिया जो कटा हुआ है बेसिकली, ठीक है, उसको दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे कि ये रहा, ठीक है, इसमें हमने यही किया है, तो और ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसी तरह से मिलते हैं यार अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।